जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं विर्गो कन्या राशि के मंथली राशिफल। नवंबर में कन्या राशि कैसी रहेगी, धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार के, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, उनके लव लाइफ की स्थिति, उनके मैरिज की स्थिति, करियर की स्थिति, इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम कन्या राशि के हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के स्वामी बुध है। बुध शुक्र के साथ में मंगल की राशि वृश्चिक में विराजमान है। आपकी राशि से तृतीय भाव में बुध और शुक्र दोनों विराजमान हैं, जो कि तृतीय भाव बुध का कारक भाव नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं नवंबर के महीने में कन्या राशि को हेल्थ के इशू रह सकते हैं। हेल्थ बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। बैक पेन की प्रॉब्लम, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल की प्रॉब्लम आपको रह सकती है। सर में दर्द, नींद की परेशानी और वीकनेस की प्रॉब्लम पूरे के पूरा नवंबर के महीने में आपको रह सकती है। आपको डॉक्टर से टेस्ट करवाने पड़ सकते हैं, कुछ दवाइयाँ खानी पड़ सकती है, क्योंकि नवंबर का महीना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि बुध तृतीय भाव में बहुत अच्छे कारक नहीं है। धन की स्थिति के बारे में बात करें कन्या राशि की, तो नवंबर के महीने में भाई दो भागों में नवंबर का महीना बढ़ जाता है। पहला 1 तारीख से लेकर और 15 नवंबर तक, जब तक सूर्य तुला राशि में रहेंगे। तुला राशि में मित्रों सूर्य नीच के होते हैं, तो ऐसे में जो भी कन्या राशि वाले हैं उनके धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहेगी 15 नवंबर तक। 15 नवंबर तक सरकारी कार्यों में आपको भुगतान करना पड़ सकता है, आपका चालान कट सकता है, आपके खर्चों में वृद्धि होगी। साथ ही साथ कोई भी इन्वेस्टमेंट 15 नवंबर तक आप करते हैं तो उसमें आपको हानि की संभावनाएं ज़्यादा है। यानी 15 नवंबर तक धन का फ्लो आपका चरमरा जा सकता है, गड़बड़ा सकता है। तो थोड़ा सा 15 नवंबर तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 16 तारीख से जब सूर्य राशि परिवर्तन कर लेंगे, वृश्चिक राशि में ट्रांजिट कर लेंगे, तब आपकी धन की स्थिति अच्छी होगी। 16 तारीख से 30 नवंबर के बीच में देश विदेश से आपको धन लाभ होगा। विदेशी व्यक्ति से आपको कुछ ना कुछ धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, या विदेशी कॉन्ट्रैक्ट से आपको धन का लाभ नजर आ रहा है। विदेश से आपको डॉलरों में इनकम प्राप्त होगी, ऐसा भी योग नजर आ रहा है। सरकारी रुका हुआ और जो मार्केट में फंसा हुआ धन है वो भी कहीं ना कहीं आपके पास सूर्य जब वृश्चिक राशि में ट्रांजिट करेंगे मित्रों तभी आ रहा है। यानी कि 16 नवंबर के बाद ही आता हुआ नजर आ रहा है। धन का फ्लो 16 से 30 नवंबर बहुत ही अच्छा है। यानी आधा महीना धन के लिए बहुत अच्छा नहीं है और आधा महीना धन के लिए अच्छा है। और मित्रों, आप मेरा राशिफल देखते हैं, साप्ताहिक राशिफल देखते हैं। ये मित्रों जनरल प्रेडिक्शन है। यदि आपको अपने बारे में कुछ जानना है, आप देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप इस पर व्हाट्सएप करें, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आप भेज के, हल्का सा हमने शुल्क भी रखा है, वो पे करके मुझसे टेलीफोनिक आप बात कर सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली में जो परेशानी चल रही है उसके उपाय ले सकते हैं, तो वो जरूर कीजिएगा। चलिए आप परिवार भाव के बारे में बात कर लेते हैं। तो कन्या राशि का जो परिवार भाव है पूरा का पूरा नवंबर का महीना वेल एंड गुड रहेगा, क्योंकि बृहस्पति 9 अक्टूबर के बाद वक्री हो गए, जिसका प्रभाव आपको नवंबर में मिलेगा। पूरा का पूरा नवंबर का महीना घर के अंदर सदस्यों का, फैमिली मेंबरों का शादी विवाह, करियर का या विद्या का रुका हुआ काम बनेगा। फैमिली मेंबर का विदेश जाने का जो योग नहीं बन पा रहा था वो अब बनने लगेगा। फैमिली मेंबर के जॉब का योग नहीं बन पा रहा था वो अब बनने लगेगा। फैमिली मेंबर का प्रॉपर्टी का, वाहन का योग नहीं बन पा रहा था वो अब बनने लगेगा। यानी फैमिली मेंबर के मांगलिक कामों की अब शुरुआत नवंबर में होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ किसी गुरु के आश्रम में या तीर्थ यात्रा में फैमिली सदस्यों के साथ जाना भी नवंबर में लिखा है। तो पारिवारिक रूप से नवंबर का महीना अति उत्तम है। बात करें कन्या राशि की संतान भाव के बारे में, चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, तो कहीं ना कहीं नवंबर का महीना 2 भागों में बढ़ता है। 1 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक सब कुछ नॉर्मल रहेगा। संतान बड़ी संतान है, 18+ संतान है, तो अपने करियर विद्या में व्यस्त। छोटी संतान है वो अपनी एक्टिविटी में व्यस्त। यानी 15 नवंबर तक कोई बड़ा परिवर्तन नवंबर में नज़र नहीं आ रहा। 16 तारीख से लेकर और 30 नवंबर तक देखा जाए तो संतान को पेट की प्रॉब्लम, पेट में दर्द की प्रॉब्लम, पेट में इन्फेक्शन, पथरी की समस्या रह सकती है, या फिर
कहीं ना कहीं एक तो पेट का हिस्सा आ रहा है और एक पैर का, पैर में भी चोट लग सकती है, पैर में फिसलने से चोट लग सकती है। तो पेट और पैर में कुछ समस्या 16 नवंबर के बाद छोटी बड़ी संतान को नज़र आ रही है, या फिर किसी जीव के से नुकसान हो सकता, कुत्ता बिल्ली गाय उनसे कुछ नुकसान आपको हो सकता है, ऐसा योग नज़र आ रहा है। विद्या करियर के लिए पूरा महीना अच्छा है, मतलब विद्या और करियर में कोई समस्या नहीं है, बस हेल्थ के लिए थोड़ा सा 16 तारीख से 30 नवंबर अच्छा नहीं है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थियों के बारे में, स्टूडेंट के बारे में। तो भाई नवंबर का महीना देखा जाए तो 3 घटनाएं वाला विद्यार्थियों का रहेगा। खासकर पहला, जो कन्या राशि के विद्यार्थी हैं उनके मित्रों से वाद विवाद नवंबर में होते हुए नजर आएंगे। दूसरा, किसी जीव से चोट लग सकती है, तो कोई सांड रास्ते में चल रहा है तो उससे उलझना नहीं तो आपको नुकसान होगा। किसी कुत्ते को चिढ़ाना नहीं तो आपको, स्टूडेंट लोगों को नुकसान होगा। जीव से नुकसान के योग नजर आ रहे हैं। तीसरा, देखा जाए तो विद्या करियर में आपका पावर बढ़ेगी, क्योंकि बृहस्पति वक्री हो गए। तो विद्या करियर में जहां आप ज्वाइन कर रहे हैं वहां पर आपको कोई नई जिम्मेवारी दी जा सकती है, लेकिन थोड़ी सावधानी भी रखें, किसी जीव को बेफालतू में परेशान नहीं करना है, नहीं तो शामत आ जाएगी, याद रखिएगा। जय माता दी। जय माता दी जी, आपका अपना जो अनुभव है वो कैसा रहा, थोड़ा सा 2 शब्दों में बता दीजिएगा। मैं तो पंडित जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। शुरू से ही मैं पंडित जी के पास आती रही हूँ। मेरे बच्चे छोटे थे, अब तो बड़े हो गए हैं। मेरे दुख, मेरे संकट उन्होंने निवारे हैं, इसलिए मुझे पंडित जी पे पूरा भरोसा है। और जो भी उपाय आपको जो हाँ उपाय बताते हैं वो मैं उपाय करती हूँ और मेरे बच्चों से भी करवाती हूँ। उसका पूरा लाभ भी मिलता है मुझे। ठीक है, जय माता दी। जय माता दी। अब बात करते हैं कन्या राशि, उनकी जो नौकरी करते हैं तो उनका भी नवंबर का महीना 2 भागों में बढ़ता है, यानी 1 तारीख से लेकर 15 नवंबर तक खूब सारी टेंशन रहेगी और कहीं ना कहीं अनचाहा काम भी, दूसरे के बाटे का काम भी आपको करना पड़ेगा, वर्कलोड भी रहेगा, ऑर्डर सेल हो नहीं पाएगी, ऑर्डर कैंसिल पे कैंसिल होंगे। तो 15 नवंबर तक की नौकरी में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अच्छा परफॉर्मेंस मेहनत करने के बाद भी आप दे नहीं पाएंगे। 16 तारीख से 31 नवंबर के बीच में शनि हो जाएंगे मार्गी, यहाँ से आपकी पावर रुतबा बढ़ जाएगा, आपकी अच्छी सेल होगी और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ से आपको नई जिम्मेवारी, नई नौकरी के ऑफर भी आपको मिलेंगे और कहीं नौकरी में अप्लाई किया है तो वहां से भी आपको रिजल्ट 15 नवंबर के बाद ही मिल सकते हैं। तो कुल मिला के नौकरी में आधा महीना अच्छा नहीं है और आधा महीना अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले, उनकी जो दाम्पत्य जीवन में चाहे पति पत्नी हो चाहे लव पार्टनर हो, गुरु वक्री होने से पूरा नवंबर का महीना, जी हाँ 1 तारीख से लेकर 30 नवंबर तक का महीना पार्टनर के साथ में कुछ यात्रा लाभ करा सकता है, कुछ दूर की यात्रा भी हो सकती है, कुछ विदेश की यात्रा के भी आपके योग बन सकते हैं। पार्टनर को पद धन लाभ का योग नवंबर में नजर आ रहा है। पार्टनर के परिवार के अंदर कोई मांगलिक काम भी संपन्न होगा और पार्टनर उसकी खुशखबरी आपको देने वाला है। पार्टनर से चाहे लव पार्टनर हो चाहे आप पति पत्नी हो, रिलेशन बहुत अच्छा नज़र आएगा। यानी कुल मिला के दाम्पत्य जीवन के लिए नवंबर का महीना वेल एंड गुड है और खासकर आपके पार्टनर के लिए नवंबर का महीना बहुत ही अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वाले, उनकी जो अपनी फैक्ट्री दुकान यानी कि अपना ही काम करते हैं तो उनका थोड़ा सा संघर्षकारी नवंबर रहेगा 1 तारीख से लेकर 25 नवंबर तक। बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है नवंबर में, खासकर आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएंगे, जो डील चल रही है उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ी पैदा होगी कि वहाँ से कैंसिल हो सकती है। काम आपका मंदा रहेगा, जो प्रोडक्ट होंगे उनमें बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी कंप्लेंट लोगों की, ग्राहकों की, वेंडरों की कंप्लेंट आपको सहनी पड़ सकती है। अचानक आपका प्रोडक्ट बिल्कुल ख़राब प्रोडक्ट में आ सकता है, एकदम से आपके ऊपर गाज गिर सकती है। तो पूरा नवंबर का महीना व्यापारी लोगों के लिए बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। आजकल हमारे पास बड़े संस्थान में फ़ोन आ रहे हैं कि गुरुजी इस नंबर से हमें व्हाट्सएप आया है, इस नंबर से हमें कॉल आया है, आपका नाम ले रहे हैं और नंबर अलग है। तो मैं आपको बता दूं इस तरह के प्रलोभन में बिल्कुल ना पड़े और आपको के सामने ये प्रस्तुत नंबर है, देख लीजिएगा, यही नंबर हमारे हैं। वैसे YouTube में एक ही नंबर दिया जाता है, ये देखिएगा 7210124289, ये जो नंबर मैंने दिया है
इस पे आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेजते हैं। ये नंबर मित्रों हमारा 100% ओरिजिनल है। उसके बाद ये जो नंबर आ रहे हैं, जो 72101 की सीरीज में आप देख रहे हैं, इन नंबर से हम कॉल करते हैं आपको, ठीक है। अलग अलग नंबर से मैं कॉल करता हूं ताकि एक ही नंबर में इतने सारे व्हाट्सएप ना हो जाए, इतने सारे चीज़ें ना हो जाए। तो हम अलग अलग दिन मैं अलग अलग नंबर पे आपसे टेलीफोनिक बात करता हूं। तो नंबर देख लीजिए, आप इन नंबरों को सेव रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यही नंबर हमारे संस्था